अच्छा काम किया इसलिए अच्छे काम से। ये लीडरशिप की भी कमी झारखंड में है। झारखंड का कोई जिम्मेवार लीडर, और पार्टियों में टिकट देने की होड़ लगभग रही है। पिछले चुनाव में कितने पूर्व नक्सली चुनाव में आए हैं और जीते हैं, पार्लियामेंट तक में आए। तो अगर ये खेल होगा, सिर्फ पुलिस का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की पूरी पॉलिसी का दोस्त है, उसको लागू करने वाले वो जाहिर तौर पे कि हमने ट्राइबल एरियाज को फोकस नहीं किया। हमारे देश में आज कोई नेशनल ट्राइबल पॉलिसी नहीं है, ये अपनी जगह बात दुरुस्त है। लेकिन सवाल ये है कि इन बच्चों के पास विकल्प क्या है, इन परिवारों के पास विकल्प क्या है। कानून व्यवस्था का जो कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं, उनके ऊपर क्यों वो विश्वास करें कि उनकी जिंदगी तो खतरे में है, वो बचा नहीं सकते उनको, उनके पास विकल्प ही नहीं है। ये सिर्फ बच्चों की समस्या नहीं है। ठीक यही काम लड़कियों के साथ होता है, ठीक यही काम बेरोजगार नौजवान करते थे। अब तक नक्सलियों की फौज खाली तो नहीं थी, जी हाँ। उसमें भी उसी समाज के लोग आ रहे थे। मैं आपको सलवा जुडूम का उदाहरण देता हूं। हम चले जाते हैं छत्तीसगढ़। सलवा जुडूम का इस्तेमाल इसीलिए किया था ताकि इन्हीं के बीच के लोगों को इन्हीं के विरोध पे लाके खड़ा कर दिया जाए और एक ऐसी स्टडी जनाई जाए कि वो तो उससे भी माने मर्ज से भी ज्यादा घातक बीमारी है जी, वो इलाज था। वो तो मर्ज से भी घातक, क्योंकि मरने के लिए छोड़ दिया अनट्रेंड लोगों को। अभी तो ये कह सकते हैं कि पुलिस नाकाम हुई या सक्सेसफुल हुई या सुरक्षा बल, क्योंकि वो ट्रेंड हैं थोड़े, उसमें कहीं वो मारते हैं कहीं मार खाते हैं। लेकिन गांव का आदमी सिर्फ बंदूक लेके खड़े हो जाए उनके तुलना में, उनके सामने, तो वो सिर्फ मारे जाएंगे। लेकिन एक बड़ी चुनौती इस समय सुरक्षा एजेंसियों के सामने है। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वो स्किल डेफिसिट की बात करते हैं देश में, और जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं। शायद ये बच्चे अगर स्कूल में जा रहे होते, इनके पास वो तमाम सुविधाएं होते, तो इनको मजबूर नहीं होना पड़ता इस तरह के नक्सली के ट्रेन में रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग के लिए। लेकिन नक्सली बच्चों को बिल्कुल उसी अंदाज में ट्रेनिंग दे रहे हैं जिस तरह तालिबान और एलटीटी में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी। नक्सलियों में बच्चों को ट्रेनिंग देने का आइडिया भी दरअसल एलटीटीई और तालिबान से ही आया है। श्रीलंका में सेना से मुकाबले के लिए जिस तरह एलटीटीई ने बच्चों को जबरदस्ती भर्ती किया, ठीक वही तरीका माओवादियों ने भी अपनाया है। श्रीलंकाई फौज से मुकाबले के लिए तमिल विद्रोहियों ने हर घर से एक बच्चे को लड़ाई में भेजने की मांग की थी। ठीक वैसे ही नक्सलियों ने झारखंड और ओडिशा में एक परिवार एक बच्चा का नारा बुलंद कर रखा है। लेकिन वो एलटीटीई की हार को क्रांतिकारी आंदोलनों का बड़ा झटका मानते हैं। माओवादियों का कहना है कि हमें एलटीटीई की गलतियों से सबक सीखना है और सरकार के झांसे में नहीं आना है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और गांव वालों से मिलकर अपनी ताकत बढ़ानी है। इसलिए एक परिवार से हमें एक बच्चा चाहिए। नक्सली संगठन आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों के बच्चों को काम का प्रलोभन देते हैं और फिर उन्हें नक्सल गतिविधियों में धकेल देते हैं। जो परिवार बच्चों को नहीं सौंपते हैं, उन्हें बच्चों को अगवा करके जान से मारने की धमकी दी जाती है। ठीक यही तरीका तालिबान का भी है। तालिबानी आतंकी गरीब परिवारों के बच्चों का अपहरण करते हैं और इसके बाद मासूमों के दिमाग में जहर भरकर उन्हें आत्मघाती हमलावर बनाते हैं। आदिवासी इलाकों की गरीबी का सबसे ज्यादा फायदा नक्सली उठा रहे हैं। गरीबी की वजह से बच्चे और युवा माओवादियों के चंगुल में फंसकर उनका हथियार बन रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। और टीआर खक्कर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। टीआर खक्कर साहब, यहां पर अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका यह कहना है कि जो इंटर स्टेट पुलिस है, वहां पर कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी पाई जाती है। किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आता है नक्सलाइट से निपटने के लिए। देखिए, दो तरह की फोर्सेस वहां पे काम करे। एक तो स्टेट पुलिस जो है, इसलिए ये बिल्कुल सही है कि काफी हद तक सही है कि दो राज्यों की पुलिस में आपस में जो तालमेल होना चाहिए उसकी कमी अवश्य है। लेकिन इसके अतिरिक्त सीआरपीएफ जो है वो किसी राज्यों से कोई आदेश नहीं लेते हैं। वो उनकी अपनी एक योजना है, उस योजना के आधार पर वो ऑपरेट करते हैं और उनको ये है कि लिबरेट करना है, तो इसलिए लिबरेट करके फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दे देना है ताकि वहां पे योजनाएं लागू की जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, स्कूल चले, प्रशासन चले। ये कमी जरूर है दो राज्यों के बीच में। लेकिन जहां पे सेंट्रल पुलिस फोर्स है वो तो केंद्र के नीचे है। केंद्र अपनी एक योजना के हिसाब से चला रहे हैं और काफी
काफी सफलता भी मिल रही है। अब ये बच्चे जैसे रिक्रूट हो रहे हैं, मेन रोल तो राज्य सरकार का है ना, 100 बच्चे चले गए 200, लेकिन है। अगर वहां पे प्रशासन नहीं होता तो शायद बहुत बच्चे जाते जी। नहीं तो जो बहुत बच्चों को डरा धमका के ले जाते। सीआरपीएफ तो वही मदद करेगी सर जहां आपका पुलिस प्रभावी है, जहां आपकी पुलिस प्रभावी है। जितना हम लोग सोचते हैं, जहां पुलिस प्रभावी है वहां पे ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा है कि सिविल पुलिस, जो लोकल पुलिस है, उनके पास इतने साधन नहीं है जो कि केंद्र पुलिस के पास होते हैं ऐसी परिस्थितियों में लड़ने के लिए। लेकिन सर जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस का पैसा वो कहां जा रहा है फिर? मॉडर्नाइजेशन देखिए, मॉडर्नाइजेशन 4 बंदूकें आपने दे दी, 5, तो उससे मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है। स्टेट पुलिस और केंद्रीय पुलिस को इन कामों के लिए आप उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं, वो बड़ा कठिन है। केंद्र पुलिस, ये जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, इन्हीं कामों के लिए है, खासकर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए। जी बेशक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए टीआर कक्कड़ साहब, लेकिन थोड़ी बहुत चिंता की जाता है, चिंता की बात उसको करते हैं। चिंता की बात वहां पर यह हो जाती है कि जब एक पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पहनने से डरता हो बाहर निकलने से पहले, वहां पर चिंता की बात हो जाती है। अरविंद जी, एक चीज ये बताइएगा कि जो राजनीतिक शेल्टर मिलता है, इससे कितनी मुश्किलें पैदा होती हैं पुलिस के लिए? पुलिस के लिए, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल होती है। और दूसरा जो मुझे लगता है, जो कक्कड़ साहब जिस पे आ नहीं रहे हैं, वो ये है कि इंफॉर्मेशन का आपका नेटवर्क एकदम फेल हो जाता है। और बाहरी फौज सीआरपीएफ या बीएसएफ जो भी कोई जाए, इनको लोकल लेवल पे कोई सपोर्ट, मदद नहीं मिलती। और नक्सलियों को हर चीज की खबर, इनके मूवमेंट की हर खबर होती है। तो जो नेटवर्क इंटेलिजेंस का बनना चाहिए, जो एक भरोसे से बनता है, एक लंबे समय में बनता है, वो लोकल पुलिस को ही बनाना होता है। और वो सबसे ज्यादा, और हालत अभी ये है इस पूरे इलाके में कि आप उसको छोड़ दीजिए कि कौन बच्चा गया और उसको ट्रेन किया, एक गाड़ी लेके आप उस इलाके में चले जाइए बगैर टैक्स दिए उनका। जी हाँ, अगर इंटेलिजेंस को आपको स्ट्रांग करना है तो जो लोग हैं उनके बीच में आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, वो भी करना होगा। रिवार्ड पनिशमेंट जिस तरह से नक्सली करते हैं, वो सीआरपीएफ तो नहीं करने वाली, वो पुलिस करेगी। तो रिवार्ड पनिशमेंट का सिस्टम प्रॉपर करना होगा कि किसकी सूचना पे क्या खबर मिली और कितनी सही है उसका। सवाल ये है कि पुलिस को सूचना क्यों देगा कोई उनके बीच में से? नहीं, उनके बीच से नहीं, वो लोकल समाज तो देगा। लोकल समाज तो दोनों ओर से परेशान। तो लोकल समाज को अगर इससे मुक्ति चाहिए, और चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि बड़े स्वेच्छा से सब लोग नक्सलियों के साथ। एक सवाल और, क्या एक पॉलिटिकल कंसेंसस इस देश में है, एक आम सहमति है कि हमें नक्सलवाद से किस तरह से निपटना है? नहीं, एकदम नहीं। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक बड़ा जमात जो है वो किसी लेवल पे तो सिर्फ मिलिट्री सॉल्यूशन चाहता है कि फौज जाएगी। कक्कड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कक्कड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कक्कड़ साहब। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि देखो, इस तरह की परिस्थितियों में ये सब योजनाएं बनती हैं कि इंटेलिजेंस मिलनी चाहिए, और फिर एक कोऑर्डिनेशन। तो सिविल पुलिस कोऑर्डिनेशन करती है सेंट्रल पुलिस फोर्सेस से, सिविल पुलिस अपनी एक इंटेलिजेंस नेटवर्क रखती है, लेकिन वो इतनी कारागार नहीं होती, क्योंकि वहां पर अंदर डीप इनके ग्रोह में जाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये कहना कि बिल्कुल इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलिजेंस आती है। नहीं, कठिन तो है। कह रहा हूं ईएन राम मोहन, अगर कक्कड़ साहब जब छत्तीसगढ़ में हमारे कई सीआरपीएफ पुलिसकर्मी मारे गए थे, इतना सक्षम नहीं है, जब पुलिसकर्मी मारे गए थे तो एक समिति बनी थी ईएन राम मोहन साहब के नेतृत्व में। उनकी जो रिपोर्ट आई थी, उसने साफ तौर पर कहा था कि कोऑर्डिनेशन का अभाव था, और यही वजह है कि इस तरह की मास किलिंग वहां पर देखने को मिली। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोऑर्डिनेशन की और जरूरत है, लेकिन कोऑर्डिनेशन है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन और अच्छा कोऑर्डिनेशन होने से अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। जी, लेकिन सवाल आपसे ये है कक्कड़ साहब, आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये काफी मुश्किल काम है। ये कहना बहुत आसान है कि समस्या है और इस समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये काम काफी मुश्किल है, हम ये नहीं कह रहे पुलिस का काम बहुत आसान है। पुलिस का काम बेशक मुश्किल है, लेकिन कमी कहां है? कमी है जैसे कि जो अरविंद मोहन जी ने भी कहा कि सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं प्रॉपर, जो वहां पर फोर्सेस काम कर रही हैं, अर्धसैनिक बल काम करते हैं, और वो सूचनाएं क्यों नहीं मिल पाती हैं? कहीं ना कहीं पुलिस की वहां पर कमी है कि सूचनाएं वो नहीं दे पाते हैं अर्धसैनिक बलों को। और जो दूसरा सबसे बड़ी शिकायत पुलिस की आती है वो ये है
कि आम लोगों में, वहां के जनजातियों में पुलिस का रेपो बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, जो इलाके नक्सल के एरिया में है वहां पर पुलिस का जो नेटवर्क है वो वाकई कम होगा। कम होने की वजह से सूचनाएं कम मिलती हैं। इसीलिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो है वो एरियाज को लिबरेट करने की कोशिश कर रही है और कई जगहों को लिबरेट किया है उन्होंने, और वहां पर प्रशासन को फिर एस्टेब्लिश करवाया है जिससे कि योजनाएं चल सकें। ये बड़ा कठिन है, हम उनको उस तरह से नहीं मार सकते जिस तरह वो हमारे कर्मियों को मार जाते हैं जी, क्योंकि ये धीरे धीरे लोगों को जीतना पड़ेगा और साथ में अरविंद जी एरियाज को लिबरेट करवाना पड़ेगा। अरविंद जी हमारे साथ हैं, से क्योंकि वक्त की कमी चलेगा। है। आप कहें कि आप एक साथ जी अरविंद जी, एक बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस पर भरोसा क्यों कम है वहां पर लोगों में? नहीं, पुलिस, जंगल विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन अब तक का जी जो हाँ, इतिहास जितने भी, है हाँ। वो इतिहास उनके खिलाफ है। उन्होंने अब तक लोगों से मिलकर काम करने का, लोगों का सेवक होने का जिम्मा नहीं निभाया। वो शासक होने का जिम्मा निभाते रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे बुरा रंग रूप है, बिल्कुल, वो अपमान का सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने यही होगा पुलिस और कि जंगल विभाग बिल्कुल। से उनको मिलता तो आप कहीं ना कहीं मतलब वहां विश्वास पैदा नहीं करेंगे उन लोगों के बीच में, तब तक आपके लिए मुश्किल पैदा आगे भी होते निश्चित रूप रहेंगे। से शासन के हर अंग को भरोसा जीतना होगा। बहुत बहुत लोगों शुक्रिया अरविंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कक्कड़ साहब, आपका हमसे जुड़ने के लिए। यहां पर कुछ पलों के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे क्यों बढ़ सकती है विजेंद्र सिंह की मुश्किलें।